डैम यानी बांध लेके आया हूँ। इसमें आपसे केवल ये पूछता है कि कौन सा बांध किस नदी पर बना है, यही आपसे इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं आपके पास एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कौन सा बांध किस पे है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर बांध जो है आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे, केवल एक दो स्पेशल आपको लर्न करना है। जैसे भाखड़ा नाखल, भाखड़ा कहाँ होता है? पंजाब। पंजाब में कौन सी नदी जाती है? सतलज। तो आप ध्यान रखिएगा, सतलज से याद कर लीजिए। भाखड़ा बांध अगर पूछेगा किस नदी पर है तो सतलज। तो आप जो है इसी हिसाब से इसको गेस करिएगा कि भाखड़ा जो है पंजाब, भाखड़ा कहाँ होता है? पंजाब। पंजाब में कौन सी 5 नदियाँ जाती हैं, लेकिन आप लगाइएगा सतलज पर। आपको याद हो गया, भाखड़ा पंजाब यानी सतलज। और इससे लंबावित जो ज़िला है हिप हरा, ये मेरा ट्रिक है, हिप हरा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब हरियाणा को ज़्यादा इससे बेनिफिट है, इसलिए जो है पहले हमने पंजाब से आपको दिमाग में बैठाया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान, इस बांध से इन राज्यों को फ़ायदा हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस बांध में इन राज्यों को विशेष फ़ायदा है। तो आपसे पूछेगा भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा किस नदी पर? सतलज। तो बांध ये ध्यान रखिएगा, भांगड़ा किस नदी पर है तो सतलज। याद हो गया आपको? कोई दिक्कत नहीं। भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब। पंजाब में कौन सी रिवर? सतलज। सतलज याद हो गया। ये 4 आपके यहाँ स्टेट याद कर लीजिएगा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये लंबावित जिला, यानी कि इतने ज़िलों को इस बांध से, इस डैम से फ़ायदा मिलता है। इसके बाद देखिए ब्यास, ब्यास याद नहीं करना आपको, ये ट्रिकी है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, यानी ब्यास जो बांध है ब्यास नदी पर। दामोदर घाटी दामोदर पे ही है, आपको याद नहीं करना है। हाँ, इसके बाद जो हीरा कुंड है, हीरा कुंड बांध, देखिए भाखड़ा के बाद आपको लर्न करना है हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? हीरा कुंड जो है महानदी। तो भाई हीरा जो है उसी को मिलेगा जो महान होगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, हीरा उसी को मिलेगा जो क्या होगा? महान। किस राज्य में है? उड़ीसा। तो उसी हिसाब से आप इसको गेस कर लेंगे कि इस बांध कहाँ होगा? उड़ीसा के आसपास होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हीरा कुंड जो है आपका, हीरा उसी को मिलेगा जो क्या होगा? महान। तो बस केवल देखिए, आपने 1 से 4 में केवल भाखड़ा पंजाब सतलज, उसके बाद हीरा कुंड महान जो महान होगा उसको मिलेगा। बाकी ब्यास पे ही है, दामोदर पे ही, आपको याद नहीं करना है। चंबल परियोजना क्या है? चंबल पे आपको याद नहीं करना है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही है। मयूराक्षी जो बांध है वो मयूराक्षी नदी पर ही है। तो इसमें आपको कुछ याद ही नहीं करना है। हाँ, इसके बाद नागार्जुन साग परियोजना, इसके लिए मेरे पास और ही गजब ट्रिक है। देखो, नागार्जुन यानी अर्जुन से याद कर लो। और अर्जुन किसके शिष्य थे? तो कृष्ण के शिष्य थे, इसलिए नागार्जुन आप याद कर लीजिए, कृष्णा नदी, कृष्णा। तो आप ध्यान रखिए, नागार्जुन किस नदी पर हो गया? कृष्णा। नागार्जुन को अर्जुन समझ लीजिए, और अर्जुन भाई किसके शिष्य थे? तो कृष्ण। और किस लंबावित राज्य क्या है? केवल एक राज्य है, आंध्र प्रदेश। तो आपको देखिए 1 से लेकर 8 में 5 तो उनके नाम पर ही है, जैसे ब्यास नदी पर है, दामोदर नदी पे है, हीराकुंड बांध हीराकुंड ही है, चंबल पे ही है, तुंगभद्रा पे ही है, मयूराक्षी पे ही है। बस आपको लर्न करना है पहला नंबर भाखड़ा कहाँ होगा? पंजाब में कौन सी रिवर? सतलज। उसके बाद आपको लर्न करना है हीरा कुंड, हीरा उसी को मिलेगा जो क्या होगा? महानदी, उड़ीसा। फिर उसके बाद नागार्जुन क्या है? अर्जुन किसके शिष्य? कृष्णा। तो आपको 3 तो लर्न करने ही है, एक भाखड़ा, एक हीरा कुंड और एक नागार्जुन। देखिए उसके बाद कोसी पर है, गंडक पे है, फरक्का पे है। हाँ, इसके बाद ये काकड़ा पारा और एक है उकाई। देखिए ये ट्रिक मेरा यहाँ पे मैंने बनाया था जब मैं लर्न कर रहा था। तो काकड़ा पारा और उकाई परियोजना, ये जो बांध है ये आपका ताप्ती नदी पर है, इसीलिए मैंने इसको एक जगह लिख दिया था जिससे आपको याद हो जाए। अगर कभी पूछेगा कि काकड़ा पारा परियोजना या उकाई परियोजना किस नदी पर है तो ताप्ती। तो आपको देखिए भाखड़ा सतलज, हीरा महान जो होगा यानी हीरा कुंड किस बांध पे है? महानदी। उसके बाद नागार्जुन यानी अर्जुन किसके शिष्य है? तो कृष्ण। 3 ऐसे लर्न हो गया। उसके बाद काकड़ा पारा और उकाई आप लर्न कर लीजिए किस नदी पर है? ताप्ती। तो कुल मिला के आपको 10 क्वेश्चन ऐसे लर्न हो गया। उसके बाद तवा परियोजना, देखिए तवा पर है नागपुर, कोरंडी, इंदिरा गांधी। हाँ,
इसके बाद ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर अगर पूछेगा तो सतलज है, और इसमें 3 राज्यों को खासकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इसी हिसाब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप याद करिएगा, यानी कि भागड़ा और इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? सतलज। और ये 3 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। इसके बाद महानदी, महानदी है, रिहंद, रिहंद पे है, कुंडा, कुंडा पे है, तो दुर्गाबाई डैम के इडुक्की। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इडुक्की, इडुक्की है केरल में। तो इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में। और केरल में जो नदी है वो पेरियार है। आपको एक बार हमने बताया था, केरल में पेरियार और परम्बिकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो नदी है, पेरियार नदी है, इसलिए इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार। उसके बाद आपको ये वाला जो है एक और आपको लर्न कर लेना है ध्यान से, ये है आपका टिहरी बांध। ये टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। बस। इसके बाद माता टीला जो बांध है, ये आपका बेतवा नदी पर है। तो माता 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 बेताब रहती हैं, माता जी हमेशा बेताब रहती हैं, तो ये बेतवा पर है। बाकी आपको देखिए 1 से लेकर मैंने 25 तक का ट्रिक बता दिया। भागड़ा, सतलज ये लर्न कर लीजिए। हीरा उसी हो होगा जो महान होगा। उसके बाद नागार्जुन, अर्जुन वही होगा, यानी शिष्य, यानी कृष्ण भगवान का शिष्य होगा। फिर काकड़ा पारा परियोजना और उकाई परियोजना, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, ये किसके हैं? ताप्ती नदी के। तो ये आपको ऐसे ही लर्न हो गया। इसके बाद आपको लर्न करना है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर भी पूछेगा, और भागड़ा नागल पूछेगा, सतलज। आपको ध्यान रखना है, हीरा कुंड पर पूछेगा तो हीरा वही है जो महान होगा। उसके बाद आपको सारा नाम है। उसके बाद कृष्ण, नागा अर्जुन याद करें, अर्जुन किसके शिष्य हैं? कृष्णा नदी पर है। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि नागा अर्जुन बांध किस पर नदी पर है? तो कृष्णा नदी। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज। उकाई परियोजना किससे है? तो ताप्ती नदी पर है। अगर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी पूछेगा तो सतलज। तो इंदिरा गांधी और भागड़ा ये तो सतलज के हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा इडुक्की, इडुक्की वाला परियोजना पेरियार याद कर लीजिए। माता जो है टीला परियोजना बेतवा, माता जी बहुत परेशान रहती है, बेताब रहती हैं, बेतवा। बाकी टिहरी जो है भागीरथी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक